दोस्तों नमस्कार। मैं अजय समीर नई दिल्ली से। पिछले दिनों एक आर्ट कैंप में जाने का मौका मिला। मैं ड्राइव कर कर जा रहा था और गुड़गांव के आगे मानेसर से मैंने कट लिया और सोना की तरफ। तो रास्ते में पहाड़ियां शुरू हो गई और क्योंकि अभी सर्दी का वक्त है तो धुंध थी और उसी के बीच में वो पहाड़ियों से मैं ड्राइव करता हुआ जा रहा था। तो बड़ा ही रूहानी एक सफर था। मुझे अपने अजंता टूर की याद आ गई। वहाँ का सफर मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसी तरह का ये सफर था और मैं जब मंजिल तक पहुंचा वहां पर जहाँ आर्ट कैंप रखा गया था, तो वहां जाते ही मैंने एक महाकुंभ देखा। इतने बड़े ग्राउंड में 200-300 कलाकार, ईजल्स लगे हुए हैं, सब लोग पेंट कर रहे हैं। इतना बड़ा आर्ट कैंप मैंने कभी देखा नहीं था। ये अपने आप में एक नया तजुर्बा था, एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इतने विशाल महाकुंभ में, कलाकारों के महाकुंभ में जाना, उन्हें देखना, एक जो देखने का जो इम्पैक्ट था। जैसे ही मैं गया, मैं थोड़ा लेट भी था, तब तक लोग काम शुरू कर चुके थे। तो उसको देखना मेरे लिए वो जो एक इम्प्रेशन होता है देखने का, वो बड़ा ही बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्या बोले, बड़ा डिवाइन था मेरे लिए। इतने कलाकारों को साथ काम देखना, अपने आप में काम करते हुए देखना बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और मैं गया और पहली दफा वहां मैं गया था और ये जगह थी मेरे दोस्त अश्वनी पृथ्वीवासी के एक नए प्रोजेक्ट की, जहां पे वो एक अपना कॉलेज शुरू करने वाले हैं। इतनी सुंदर जगह पर वो कॉलेज बनेगा, और बन भी रहा है, वो स्टार्ट भी हो चुका है। तो मैंने जब पहले सुना था तो मुझे इस तरह का विजुअल्स नहीं बने थे। जो मैंने जब वहां जाके देखा तो जिस तरह का विजुअल था, जिस तरह का वो एटमॉस्फेयर है, बड़ा ही आर्टिस्टिक, और नेचर के बीच में आप वहां पे जाओगे और आर्टिस्ट अपने आप ही ऐसे काम करने लगता है। जैसे मैं कहता हूं कि ऐसी जगहों पर जाकर तो वैसे ही कोई भी आदमी कवि बन जाता है, कोई भी सिंगर बन जाता है। वहां अपने आप गीत फूटने लगते हैं। इस तरह का एटमॉस्फेयर कुछ जगहों पर होता है। तो ऐसा ही कुछ एटमॉस्फेयर वहां पर था और इसके लिए अश्वनी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतनी खूबसूरत जगह पर वो प्लेस देखा, सोचा। पहली बात तो उन्होंने ऐसा सोचा कि वहां वो ऐसा करेंगे। और इस अश्वनी को मैं कॉलेज के दिनों से जानता हूं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वो मेरे जूनियर थे। उनकी डेडिकेशन मैं तब से जानता हूं उन्हें। अश्वनी को मैंने अश्वनी से अश्वनी पृथ्वीवासी बनते हुए देखा और उसके बाद का भी सफर देखा। जब पृथ्वीवासी बनने के बाद फिर कैसे उनकी जर्नी आगे चली और यहां तक पहुंची जहां जिस आर्ट कैंप के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। उनका बहुत लंबा तजुर्बा रहा टीचिंग की फील्ड में और बड़े अनयूजुअल से कुछ लोग होते हैं जिनमें ये महारत हासिल होती है कि वो एक अच्छे आर्टिस्ट तो होते ही हैं, साथ में एक अच्छे टीचर भी होते हैं। और उनका जो मैनेजमेंट का जो तरीका होता है वो बड़ा उम्दा होता है, बहुत ही खास होता है। उसमें उनकी मास्टरी होती है। तो अश्वनी में ये सब चीजें शुरू से ही, मुझे लगता है कि शुरू से ही उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। बहुत अच्छे से इतने बड़े आर्ट कैंप को, जहां पे 250-300 कलाकार को मैंने काम करते हुए देखा, इतने बड़ी तादाद में उन कलाकारों को स्पेशल अटेंशन देना, उनकी एक एक चीज का ख्याल रखना, इतना बहुत ही बेहतरीन मैं कहूंगा कि अरेंजमेंट था पूरे आर्ट कैंप का, पूरे एटमॉस्फेयर का। इतने बड़े ग्राउंड में वो रखा गया था इवेंट।
और म्यूजिक अलग से बज रहा था, कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस हो रही थी, उसी के बीच में पेंटर्स काम कर रहे थे, खाने का एक तरफ अलग से अरेंजमेंट था, और तमाम देश भर से कलाकार वहां पे इकट्ठे हुए थे। राम सुतार जी से मिलने का वहां मौका मिला, मेरे टीचर्स थे वहां, कंचन चंद्र मैडम थी, शिमला से हेम चटर्जी साहब थे, और भी मेरे समकक्ष बहुत सारे कलाकार थे जिनसे मैं मिला, मेरे जूनियर्स थे, और बहुत एंजॉय किया वहां पे हमने। खूब खाया पिया, खूब मटर गश्ती भी हुई, गप्पे हुई। इतने बड़े समंदर में जाके वैसे भी बहुत ही मजा आता है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उस पूरे इवेंट को मैनेज किया गया और एक एक आर्टिस्ट का ख्याल रखा गया, खाने से लेके उनके कैनवसेस तक उनके सारी चीजों का ख्याल था, और उसमें कोई कॉमर्शियल एंगल भी नहीं था। हर कलाकार को कैनवसेस और मटेरियल प्रोवाइड किया गया था, और वो कैनवसेस वो अपने घर भी ले जा सकते थे। तो ये बड़ा अनयूजुअल सा कैंप था जो मैंने कभी इस तरीके का देखा नहीं था कि लोग कैनवस अपने घर लेके जा रहे हैं। इनफैक्ट वो कैनवस ही नहीं, ईजल भी उनके लिए था। तो मुझे बताया गया था कि इस तरह का अरेंजमेंट किया गया। जब मैंने वहां जाके देखा तो उससे कहीं बेहतर अरेंजमेंट था। तो इसके लिए इतने बड़े अरेंजमेंट को और एक ऐसी जगह में सोना जैसी उनके लिए तो नई जगह थी, और पहले से ही सारा अरेंजमेंट कर लेना, क्योंकि आसपास इतनी दुकानें तो होती नहीं कि आप कुछ काम कम पड़ा, कुछ सामान कम पड़ा तो आप तुरंत जाके ले आए, इकट्ठा कर लें। तो इतनी अच्छी तरीके से उसको अरेंज किया गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करता हूं कि ये जो कॉलेज है ये भविष्य में एक माइलस्टोन साबित होगा। इतनी खूबसूरत जगह पे इसको बनाया गया है जहाँ पे आर्ट का इतना एटमॉस्फेयर है, और मुझे तो बहुत पसंद आया। और फ्यूचर में मैं जरूर जब भी मौका लगेगा, और मुझे अश्वनी ने फोन करके इनवाइट भी किया है कि भैया आप जब भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो जगह है वो कलाकारों को समर्पित की गई है, और मुझे कहा गया कि आप जब भी आपका मन करे आप आए, यहाँ रहें, और ये जगह आप लोगों के लिए। तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए, और फ्यूचर में जरूर हम वहां जाना चाहेंगे और बार बार जाना चाहेंगे। अश्वनी बहुत ही इमोशनल और जमीन से जुड़ी हुई पर्सनालिटी है। हम लोग बहुत जमाने से उनको देख रहे हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी बहुत लंबी जर्नी मैंने देखी है, और जब से टीसीए स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में एक दो दफे मुझे मौका मिला डेमोन्स्ट्रेशन देने का, तब से मैंने उसकी जर्नी देखी है, टीसीए की जर्नी को, और आज इस मुकाम पे आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो कॉलेज है, ये माइलस्टोन साबित होगा, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है कलाकारों की, वो इससे लाभान्वित होगी। और उस एटमॉस्फेयर में पढ़ने का मैं तो सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूँ कि उस एटमॉस्फेयर में पढ़ने का जो मजा है वो शायद ही बहुत कम लोगों को मिलता है। या तो शांति निकेतन और इस तरह के कॉलेजेस होंगे जहाँ पे उस तरह का एनवायरनमेंट होगा। तो मैं तो चाहूंगा कि मैं दोबारा से एडमिशन ले लूं कुछ समय के लिए, और थोड़ा वक्त वहां गुजारूं, तो हमें भी कुछ दोबारा से उस वक्त को जीने का मौका मिल पाएगा। तो अश्वनी ने जितने भी अपनी टीसीए की ब्रांचेस स्टार्ट की, मैंने देखा बहुत ही शिद्दत से उन्होंने वो शुरू की, और उनका टीम के साथ, उनकी जो टीम है उसके साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और उसी के बल पे वो जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं, वो बहुत ही कामयाबी तक जाता है। उनके लिए एक शेर बशीर बट साहब का याद आता है मुझे कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो अश्वनी उसी तरह के व्यक्ति हैं जो जिस तरफ चल पड़ते हैं तो रास्ता बना ही लेते हैं। और उन्होंने देखिए अभी इतना बड़ा एक जिम्मेदारी ली है, मैं कहूँगा ये जिम्मेदारी है, और बड़ी बखूबी से स्टार्ट भी कर दिया उन्होंने। और मुझे उम्मीद है वो बहुत आगे इसको लेके जाएंगे, और बहुत लोग इससे
लाभान्वित होंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी तमाम टीम को, बल्कि मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ टीम को। उन्होंने बहुत ही पर्सनल अटेंशन हम सब कलाकारों को दिया, और अश्वनी के साथ साथ उन लोगों ने, जो मैंने उनको वहां देखा काम करते हुए, बहुत ही मैनेज्ड, वेल मैनेज्ड वो ये इवेंट था, और इसका पूरा श्रेय अश्वनी और उनकी पूरी टीम को जाता है। तो सबको मेरी तरफ से थैंक यू भी है, और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो फ्यूचर में एक माइलस्टोन खड़ा करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों को, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं अश्वनी आपको और आपकी तमाम टीम को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।